साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है राजस्थान से। राजस्थान की घटना है और यहाँ पे पड़ता है एक उबेश्वर जंगल। जंगल का नाम है उबेश्वर जंगल है और ये घटना 18 नवंबर 2022 की है और ये उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर है बताई जा रही जगह, जो उबेसर नाम का एक जंगल है। वो जंगल का नाम है उबेसर जंगल। और जंगल में एक बाबा करके रहते हैं। वो बाबा का नाम है बलेश बाबा। इस जंगल में घना जंगल है। यहाँ तो दिन में जाने में लोगों को डर लगती है। वो बाबा पता नहीं कैसे इसमें दिन रात रहते थे। इस जंगल में जो बाबा थे, बाबा का नाम है बलेश बाबा। और बलेश बाबा का एक पहचान था कि वो अपने गले में और अपनी मोटरसाइकिल पर सांप लटका के चलते थे। सांप का फोटो रहता था, नाग मतलब सांप का, या तो फोटो रहता था और या तो सही का नाग वो अपने गले या अपने मोटरसाइकिल पर रख के चलते थे। ये बाबा की पहचान थी। उस एरिये में ये बाबा बड़े पूजनीय बाबा थे। हाँ ऐसा कहना भी, आप कहानी सुनेंगे तो आप हैरान पड़ जाएंगे कि आज के समय में विश्वास किस पे किया जाए, किस पे नहीं। हाँ, आज किसकी नियति कब बदल जाए साथियों, कोई ठिकाना नहीं है। अब इस जंगल में बताइए, जंगल में जमीन के ऊपर फर्श बिछाई गई है, एक टाइल्स लगा हुआ है। जंगल में जमीन के ऊपर टाइल्स बिछाई गई हैं और बाबा का वहां पूरा भवकाल बना हुआ है, टेंट है, ये है, वहां घर रूम भी बना होगा। हाँ, बाबा का पूरा वहां भवकाल बना हुआ और वो बड़ा घना जंगल है। उसमें दिन में जाने में लोग डरते हैं और बाबा दिन रात वहीं रहते थे। तो अब दूर दूर से लोग जो है बाबा के पास आशीर्वाद लेने जाते। अब एक प्रकार का समझो, बाबा को ही लोग अपना सब कुछ समझ लिए कि हमारा दुख दर्द तकलीफ जो है बाबा के पास जाएंगे तो बाबा हमारी सारी समस्या का समाधान निकाल देंगे और हमारे ऊपर जो दुख है, दुख को दूर करके सुख की प्राप्ति हो जाएगी। भाई इसीलिए जाते थे ना, और तो कोई कारण है नहीं। अगर आपके घर में आपको दाल रोटी मिल रही है, उससे आप नहीं खुश हैं, अब बाबा के पास जाके ऐसा सोच रहे हैं कि बाबा हमको बराहो व्यंजन जैसे बोलते हैं अपने गांव की भाषा में, बराहो व्यंजन सब मिलने लगेगा, हमारा सब दुख कट जाएगा, नौकरी धंधा लग जाएगा। अब इसी पे अगर मैं कोई कड़ी बात बोल दूं तो लोग हमको ही चार गाली सुना देंगे। तो मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए बस कहानी पे आप ध्यान करिए। मैं कहानी को ही बताऊंगा जो वहां घटना घटी है, और मैं किसी परपंच में नहीं पड़ूंगा कि लोग हमारा विरोध करने लगे, फालतू हमको गाली देने लगे। गाली देने वालों की कमी नहीं है। हाँ, कोई छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, अगर आप उस घटना को अगर आप बता रहे हो तो आपको बहुत सतर्क होकर बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको हजारों गालियां सुनना पड़ेगा, गालियां। अब सोचिए साथियों कि यहाँ पे तमाम लोग आने लगे, बाबा का पूजा पाठ सत्संग सब होने लगा। और बाबा जो थे उस जगह पर कुछ कैमरे भी गुप्त लगवाए थे। गुप्त कैमरा जो इन पेड़ रूख था वहां लगा, तो उस पे कैमरे भी लगवाए थे बाबा ने। और वहीं बाबा अपने कमरे में बैठ के, अपने तंबू में बैठ के सब देखते थे। अब बाबा के पास ऐसे पहुंचता है एक प्रेमी जोड़ा, पहुंचता है जिसका नाम है राहुल करके। और ये जो है एक सरकारी टीचर है, मतलब अध्यापक है, ये जो है
राहुल पहुंचता है और इसके साथ में जो है इसके साथ है इसकी पत्नी भी जाती है। इसके साथ इसकी पत्नी भी जाती है और इसके जो है 2 बच्चे हैं वो भी जाते हैं। समझो 1-2 बार पति पत्नी बच्चे सब गए जो है। अब जब इसकी पत्नी और बच्चे और ये रहता है और स्कूल का ये टीचर था, कुछ हाव भाव तो अलग रहेगा ही, क्योंकि लोगों का भौकाल भी तो बनाना रहता है। भाई जैसे एक आदमी को रोजगार मिला है, कोई नौकरी कर रहा है, तो उसका भौकाल अलग होगा। और जो एक साधारण आदमी है जिसका कोई रोजी रोटी नहीं है, वो तो अपना दुख लेके बेचारा एक कोने में बैठा होगा। उसकी एक्टिविटी जो है वो बहुत कम रहती है। तब इसका कुछ भौकाल रहा होगा, मैं ये बात को इनकार नहीं रहा होगा। तो साथियों वहीं पे एक महिला गई होती है, उस महिला का नाम रहता है सोनू करके। सोनू मतलब महिला गई नहीं रहती है, ये महिला का एक जगह शादी हुआ रहता है और शादी जो है वहां से टूट जाती है, मतलब तलाकशुदा महिला है। और जब इसका वहां से तलाक हो गया, छूट गया, तब ये बाबा के आश्रम में आके बाबा का भक्त बन गई, बाबा का सेवादार जैसे होते नहीं, बाबा का सेवा करने लगी। अबे जब बाबा का सेवा कर रही थी, तो जब उस टाइम में राहुल पहुंचा, स्कूल का ये टीचर था, हाँ ये टीचर था, तो बाबा के पास आशीर्वाद लेने गया होगा। तो जो ये साध्वी थी, जो ये भक्त थी बाबा की, उसका अट्रैक्शन मतलब उसका अट्रैक्शन राहुल के प्रति जुड़ा हो गया, मतलब उसका लगाव जो है राहुल के प्रति ज्यादा हो गया। अब राहुल वहां कुछ दिन रुका होगा, हाँ कुछ दिन वहां रुका भी होगा जो है। उसके बाद में तो ये साध्वी जो है, ये भक्त जो है सोनू नाम की महिला, ये सोची होगी बाबा तो अभी बुढ़ा हो गया बाबा में तो कुछ दम रह नहीं गया, अभी ये नौजवान है राहुल, हाँ राहुल जो है नौजवान है और इसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेती हूँ तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, ऐसा जो भी कुछ सोची हो। फिर साथियों जो है ये बाबा से दगाबाजी करती है, बाबा से दगाबाजी करके इस राहुल के साथ प्रेम प्रसंग में आ जाती है, मतलब नाजायज संबंध, नाजायज रिश्ते में आ जाती है। तो फिर राहुल इसको एक दिन बाबा की ही मोटरसाइकिल पर बैठा के इसको गांव के आसपास घुमाया टहराया और कुछ पूजा पाठ का सामान भी खरीद के लाया। तो बाबा इसको जो है, अच्छा जब ये दोनों गए थे, नहीं बाबा मोटरसाइकिल चला रहा था, बीच में राहुल बैठा था, पीछे ये महिला जो है सोनू नाम की महिला वो बैठी थी। तो बाबा कहता है सोनू से, सोनू तुम्हारी आदत ठीक नहीं लग रही हमको, तुम हमारी बेटी को अपने बस में करना चाहते हो, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, बीबी है, तो तुम उन्हीं पर ध्यान रखो। ये हमारी बेटी, मतलब बेटी जिसको कह रहा है असल में वो बेटी नहीं थी, उसकी रखेल थी जो है, बाबा की रखेल थी, जो भक्त थी, बेटी नहीं थी। वो केवल कहता था सबके सामने एक बेटी है, बेटी उटी नहीं थी। तो राहुल को बोलता है कि राहुल ये जो तुम काम कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुमको ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जानते हो ना, एक बाप के सामने बेटी को, मैं तुम्हारी सब बात जान रहा हूँ, क्योंकि बाबा को गुप्त कैमरा भी लगवाया था ना, तो जो आदमी इधर उधर जाता तो देखता रहता वहां से। तो जब ये राहुल सुन रहा है और सोनू भी सुन रही है, तो सोनू सोच रही है, राहुल भी सोच रहा है कि भाई हम लोग तो जंगल में गए थे, ये बात बाबा को कैसे मालूम हो गया। तो जब ये बात मालूम हो गया तो मतलब बाबा को ये लोग और अंतर्यामी बाबा बना दिए कि बाबा तो बड़े अंतर्यामी हैं, हम लोग बताओ वहां रात में मिले थे, तो बाबा वहां कैसे हम लोग को देख लिया। और ये किसी को नहीं मालूम कि बाबा वहां गुप्त कैमरा लगाया है,
गुप्त कैमरे में सब रिकॉर्डिंग हो रही है। बाबा कोई अंतर्जामी नहीं था, ये सब कैमरे का कमाल था। हाँ, तो साथियों ये लोग उसको अब कहना नहीं चाहिए, एक इंसान को भगवान के रूप में देखने लगे ये लोग कि भाई बाबा आप तो बहुत अंतर्जामी हैं, आपके जितना महान कोई नहीं है दुनिया में, बाबा आज से ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ, तो ये महिला जो है अब बाबा के पास कम, राहुल के संपर्क में ज्यादा रहने लगी। अब बाबा को इस बात का चिढ़ हो गया कि बाबा समझाया भी था, ये लोग मान भी नहीं रहे हैं, चोरी छुपे मिल रहे हैं, गंदे काम भी कर रहे हैं। और ये बाबा सोच रहा है ये तो हमारी रखैल है और इसको ही राहुल ने फंसा लिया। अब बाबा एक प्लान बनाता है, प्लान बहुत शातिर प्लान बनाता है। शातिर प्लान बनाता है कि अब इन दोनों को ऐसी मौत देना है कि दोबारा ऐसा कोई करने की हिम्मत न करे। तो बाबा इन लोग से बोलता है, बच्चा अब तुम्हारे लोग का दुख का समय गया और अगर तुम लोग सच्चा प्यार करते हो तो हम तुमको दोनों को मिलवा देंगे और उस दिन से तुम लोग सच्चा प्यार करो, साथ में रहो, जाओ अपना मौज मस्ती करो। लेकिन उसके पहले एक पूजा अनुष्ठान करना होगा, पूजा पाठ करना होगा। उस पूजा पाठ करने के बाद आप अपना स्वतंत्र जीवन जी सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बोलते हैं ठीक है बाबा। तब ये लोग जाते हैं, जो वो मोटरसाइकिल से मैं बताया पहले आपको, बाबा और ये राहुल और ये सोनू तीनों लोग गई थी बाबा के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के, वही बाजार से कुछ पूजा पाठ का सामान खरीदने ही गया था ये लोग। अब पूजा पाठ चालू हुआ साथियों, ये पूजा पाठ चालू हो गया और उसके बाद बाबा बोलता है, अब आप सुनेंगे तो आपका समझो कलेजा कांप जाएगा साथियों। और थोड़ी कहानी आप सुनिए इसको ध्यान से। हाँ, कि देखो हमारे देश में कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं, आपका कलेजा कांप जाएगा ये कहानी को अगर आप पूरा सुनते हैं तो। साथियों फिर बाबा इन लोग को बोलता है, वही जो जंगल में टाइल्स लगवाया था, जंगल में जमीन पर टाइल्स बिछवाया था, उसी जगह पे इन लोग को बोलता है, अब तुम लोग कपड़ा उतारो और कपड़ा उतार के तुम लोग इसी जगह पे शारीरिक संबंध बनाओ और मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। तो वो लोग ऊपर नीचे आगे पीछे देख रहे हैं, बाबा ये तो जंगल है और आपके सामने हम लोग ऐसे करें। बोले हाँ कोई बात नहीं है, आपको इसी जगह इसी समय हमारे सामने ही दोनों को शारीरिक संबंध बनाना है, तब आप लोग सब दुख तकलीफ से मुक्ति पा जाएंगे। आप लोग एकदम पूरे जीवन के लिए एकदम एक दूसरे को अपना लेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द, मतलब वही अपनी बातों में भरमाया जो है, पूरी बात को इधर उधर बहका के ले गया। अब ये लोग जो है पूरे कपड़े उतार के निर्वस्त्र हो गए। बाबा वहीं बैठा है, मंत्र पढ़ रहा है, मंत्र सही पढ़ रहा है गलत पढ़ रहा है बाबा ही जाने। मंत्र पढ़ रहा है, उसी बाबा के ही सामने ये लोग कपड़े उतार के और एक दूसरे के साथ मतलब बिजी हो गए। हाँ, अवैध संबंध जो नाजायज रिश्ते हैं वो इन लोग का बनने लगा। नीचे महिला होती है, ऊपर पुरुष होता है। जैसे ही ये लोग अपना कार्यक्रम चालू करते हैं और बाबा मंत्र कम, मौका की तलाश ज्यादा थी बाबा को। बाबा एकदम अंदर से खींच गया था कि हमारी रखैल को इसने अपने बस में कर लिया, ये अपना रहा है। बाबा का मेन गणित तो ये था। जब ये लोग करने लगे तो बाबा जो है फेविकोल, जो फेविक्विक होता है, हाँ फेविकोल, उसको एक डब्बा में भर के रखा था और वो लोग जैसे क्रियाकलाप कर रहे हैं उसके शरीर के ऊपर ही एक झटके में बाबा उस डब्बे का ढक्कन पहले से ही खोल खाल के रेडी रखा रहा होगा, फिर एक झटके में उन दोनों के शरीर पे डाल देता है। अब आप समझो फेविकोल जो है जहां वो पड़ता है चिपक जाता है, छूटता नहीं है साथियों।
फेविकोल का 1 सेकंड भी नहीं लगता पकड़ने में, वो लगाओ तुरंत पकड़ लेगा। फिर साथियों इन दोनों उसी में चपक जाते हैं, निर्वस्त्र उसी में चपक जाते हैं एकदम। और चपक जाते हैं, छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जो चमड़ी है, चमड़ी भी उखड़ने लगती है एक दूसरे की, लेकिन वो फेविकोल छोड़ता नहीं है, बहुत उसकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है। तब इनकी चमड़ियां भी निकलने लगती है और ये लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। फिर बाबा जो है धारदार हथियार रखा था, कोई चाकू तलवार कुछ रखा होगा, गड़ासा। हाँ, उससे जो है राहुल के प्राइवेट पार्ट को काट देता है, बस प्राइवेट पार्ट को ही काटता है। और महिला का जो प्राइवेट पार्ट था उसमें जो है मारता है, मतलब घाव करता है। उस जो धारदार हथियार था, पत्थर था, लकड़ी था, डंडा था, जो भी था, उसी से उसके प्राइवेट में डालता है उस महिला के। और इसका जो है राहुल का प्राइवेट पार्ट को एक झटके में धारदार हथियार से काट देता है। और बाकी इनकी शरीर जो है उसी में चिपकी रहती है, शरीर ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं कोई। अगर उठ रहे हैं तो इनकी चमड़ी खिंचा जा रही है, लेकिन छोड़ नहीं रहा है फेविकोल। जिंदा आदमी को तड़पा के बाबा ने उसी जगह पे मार डाला। कितना बड़ा शैतान बाबा था, ये सोचिए, कितना बड़ा ये हैवान था जो है। ये बाबा कम शैतान ज्यादा था, जिसको कह सकते हैं कि एक चस्का लगा था कि भोली भाली महिलाएं आए, उनको अपने जाल में फंसाएं और उनसे नाजायज संबंध रखें, रिश्ता रखें, उनको अपनी रखेल बनाएं। ऐसी महिलाओं को रखेल बनाएं, अपने में एकदम उनको लीन कर लें कि अब जो बाबा ही है इस दुनिया में, दूसरा कोई हमारा नहीं है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है साथियों। फिर बाबा का मन इतने में भी नहीं भरता है, फिर बाबा ने उस लाश को, मतलब जिंदा तड़पते हुए दोनों इंसान को उसी जगह पर छोड़ दिया और उस पे मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। लेकिन साथियों पूरी लाश जली नहीं थी। बाबा तो अब सोचा कि लाश जल जाएगी, जंगल में कौन आएगा, इतना बड़ा जंगल है, जंगल में कौन आने वाला है। बाबा तो ये करके आराम से अपने कुटिया में चला गया। तो जब 1-2 दिन बीत गया तो उस गांव के राहगीर जो लोग वहां नजदीक के पड़ोस के रहने वाले होंगे, अक्सर वो जंगलों में आते जाते रहे होंगे, तो कुछ लोग उस जंगल से गुजर रहे थे, तो उनको ऐसा अजीब ढंग का बास लगा, जो है कोई बदबू लगा। फिर कोई लोग आया तो बोला होगा बास, चले गए, नहीं ध्यान दिए। तो कुछ लोग हिम्मत करके उस जंगल में गए जो है, तो इस महिला और पुरुष को फेविकोल से चिपका हुआ और आधी जली हुई लाश को जो है वो लोगों ने देखा, तो पुलिस को फोन किया। तो वहां के नजदीक जो थाना वाले थे, सिपाही, वो लोग मौके वारदात पे पहुंचते हैं। फिर घने जंगल में जाके निगरानी करते हैं, देखते हैं, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं। फिर उस लाश का शिनाख्त करवाते हैं, कौन है कौन नहीं है। फिर ऐसे धीरे धीरे जो है जाके इनकी शिनाख्त होती है राहुल के नाम से, और ये औरत जो है, महिला जो है, सोनू के नाम से। फिर ये पता लगता है कि बाबा की मोटरसाइकिल से ये लोग जा रहे थे, बाजार में गए थे, ये भी देखा गया था। तो ऐसे ऐसे जाके साथियों ये पूरी कहानी 2022 की है, सोचिए। हाँ, 18 नवंबर 2022 की घटना है। अब जाके पूरा इसका जांच पड़ताल फाइनल हुआ और बाबा बालेश को गिरफ्तार किया गया। और जब पूछताछ में हुई, अच्छा, बाबा को गिरफ्तार करना इतना आसान भी नहीं था। पुलिस वाले सोच रहे थे अगर इसको ऐसे गिरफ्तार करने जाएंगे तो इसके जो मानने वाले हैं, जो इसको अंतर्जामी क्या क्या की उपाधि दे चुके हैं, हाँ, तो वो इसके अनुयायी हमला कर देंगे। तो पुलिस बहुत साइलेंट रूप से और कई थानों की पुलिस बुला के इसको पकड़ी जो है। हाँ,
पुलिस जो है अपने भाव उसमें चक्कर में इसको चक्रव्यूह में फंसाया। हाँ, तब ये बाबा जाके फंसा है, पकड़ा गया। सारी बात पुलिस ने खोल के रख दी कि ये लोग तुम्हारे ही मोटरसाइकिल में थे और यहाँ गए थे, अब बताओ क्या कहानी है। तो ये सारी कहानी जो है ये बाबा ने ही बताई है पकड़े जाने के बाद। बाबा की जुबानी कहानी है, बाबा अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। अब बाबा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अब बाबा को बाहर आना नामुमकिन है, मुमकिन तो नहीं लग रहा है। या तो इसको फांसी की सजा दी जाएगी या तो उसको उम्र कैद, जो भी इसकी जिंदगी, ऐसे बुढ़ा तो हो ही गया है, अभी जो भी इसकी जिंदगी बची है जितने दिन की, उतना दिन ये जो है जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, अंदर रहेगा। तो साथियों, हमारा आप सभी से निवेदन भी है कि ऐसे किसी लोगों पे विश्वास न किया जाए। हमको जो भगवान का दिया हुआ है हमारे पास, हम उसी में खुश रहें और मेहनत करते रहें। आप किसी बाबा के पास जाओगे, 1000, 2000, 10,000 खर्चा करोगे, आपके पास नहीं है, कर्जा लेके जाओगे, फिर आके कर्जा भरोगे और बाबा कुछ नहीं करेगा आपका। बाबा कुछ नहीं करेगा आपका। बाबा केवल बड़ी बड़ी बातें फेंकेगा आपके सामने। हाँ, आपको अपनी बातों में फंसाएगा, आपको बोलने का भी मौका नहीं देगा। मतलब जो वो बोलेगा उसी की बात सही है, तुम बाबा से बहस भी नहीं कर सकते हो। बहस करोगे तुमको 4 चिमटा मार मार के और दंड नहीं करेगा, बोलेगा बीच बीच में बोलता क्यों है, क्यों आया इधर, तुमको मैं बुलाने गया था। बाबा लोग ऐसे भी बोल देंगे। तो ऐसे बाबाओं से, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, बहुत से बहुत अच्छे बाबा भी हैं, लेकिन ऐसे बाबाओं से सतर्क रहने की जरूरत है, जो बाबा बालेश है। साथियों, भगवान का दिया जो भी आपके पास है उसी में संतुष्ट रहिए, किसी के बहकावे में मत पड़िए और जो आप काम कर रहे हैं उस काम को आप निरंतर करिए। निरंतर करिए तो एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि आपका काम सही होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए, तो ही आपको सफलता मिलेगी। हाँ, ये नहीं चोरी चमारी उचक्का वाला काम करो तो उसमें आपको जल्दी तो सफलता दिख जाएगी, लेकिन जितनी जल्दी दिखेगी उतनी जल्दी चली भी जाएगी, वो सफलता आपकी रुकेगी नहीं। इसलिए आप मजबूत रास्ता पकड़ें, अच्छा रास्ता पकड़ें, किसी को नुकसान न हो, किसी को हानि न पहुंचाओ, किसी को दुख न पहुंचाओ, ऐसा पैसा कमाओ जो है। किसी को दुख दे के कमाया हुआ पैसा वो रुकता नहीं है साथियों, वो जैसा आया है वैसा चला जाएगा। तो साथियों, आप सभी का जो भी राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।